भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मैं समाचारों के साथ बाबूलाल अहिरवार। अब समाचार विस्तार से। तो मध्य प्रदेश में गर्मी की वजह से तप रहा है पूरा मध्य प्रदेश। प्रदेश के कई शहरों में झुलवाने वाली इसकी गर्मी पड़ रही है। वहीं आज सोमवार यानी 20 मई को दतिया में पारा 47.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं ग्वालियर में दिन तक का अधिकतम तापमान 45 डिग्री पर पहुंच गया है। यह ग्वालियर का इस सीजन का सबसे अधिक तापमान है। पिछले साल ग्वालियर में अधिकतम तापमान पारा 44.8 डिग्री तक ही गया था। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की अंतिम तिथि को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। अब राज्य सरकार 31 मई तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन करेगी। पहले अंतिम तिथि 20 मई निर्धारित थी। इन किसानों से अब 2275 व राज्य बोनस 125 रुपये कुल 2400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों को गेहूँ खरीदने की जा रही है। अब 31 मई तक गेहूँ की खरीदारी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पिछले 2 चुनाव में अधिक मतदान की चर्चाओं से उत्साहित प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने समीक्षा बैठक का आयोजन किया है। सभी उम्मीदवारों को भोपाल बुलाया है। प्रदेश के प्रभारी जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में मतदान को लेकर जानकारी ली जाएगी। साथ ही मतगणना की तैयारी पर बात होगी। सभी प्रत्याशियों को फीडबैक लिया जाएगा। प्रदेश के संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने बताया कि मैं बैठक में लोकसभा चुनाव से जुड़े सभी विषयों पर चर्चा होगी। प्रत्याशी चुनाव अभियान से लेकर मतदान तक के अपने अनुभव बताए। पार्टी ने इस बार प्रदेश की 29 में से 27 सीटों पर ही चुनाव लड़ा है। खजुराहो लोकसभा सीट पर समझौते के तहत पार्टी ने समाजवादी पार्टी को दी थी, लेकिन वहां पर उनके प्रत्याशी नामांकन पत्र निरस्त हो गया। यहां ऑल इंडिया फर्स्ट ब्लॉक के प्रत्याशी आरवी प्रजापति को पार्टी ने समर्थन दिया है। राजधानी भोपाल के व्यापारिक नगर वैरागढ़ रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए जीएम रविवार को संत हरदास नगर रेलवे स्टेशन वैरागढ़ पहुंचे। सीएम ने अधिकारियों के साथ स्टेशन का दौरा किया और कहा कि यात्रियों की सुविधाएं और जानने वाले 50 सालों को ध्यान में रखकर स्टेशन का विकास अमृत भारत योजना के तहत किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से एक दुष्कर्म की घटना सामने आई है, जहां एक युवती ने अपने साथ हुए दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने तुरंत युवती की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। घर में अकेला बनाता था शारीरिक संबंध। दरअसल दुष्कर्म का मामला खरगोन जिले के वड़वा थाना इलाके से बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। हालांकि आरोपी ने बाद में किसी और के साथ शादी कर लिया। जब इसकी बात की जानकारी पीड़ित को पता हुई तो उसने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। बैंक यूजरों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अगर आप बैंक संबंध कोई भी काम है तो फटाफट निपटा लें, क्योंकि 19 से 26 मई के बीच कई दिन बैंक बंद रहने वाले से अलग अलग राज्यों में होने वाले त्योहारों के साथ साप्ताहिक छुट्टियां शामिल हैं। इसके अलावा सोमवार को 8 राज्यों व केंद्रित प्रदेश में 49 लोकसभा संसदीय सीटों पर वोटिंग के चलते बैंक बंद रहेंगे। बैंक बंद रहने के चलते चेकबुक और पासबुक समेत कई काम प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि ऑनलाइन सेवाएं जारी रहेंगी। आईएएफ आपको बता दें कि मई में कौन कौन सी तारीखों पर बैंक बंद रहने वाली है। 20 मई को इन राज्यों में बंद रहेंगी बैंक। सोमवार को 20 मई को भारत में 5 राज्यों में केंद्रीय प्रशासनिक 49 लोकसभा संसदीय सीटों पर वोटिंग होनी है। इससे उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, उड़ीसा की 5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की 1-1 सीट शामिल है। ऐसे में सभी जगहों पर सोमवार को बैंक बंद रहेंगे। आरबीआई के द्वारा इस संबंध में पहले नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका था। महाराष्ट्र धुले, डिंडोरी, नासिक, पालघर, भिंडली। मध्य प्रदेश के भोपाल में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने के आरोप में 25 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें फैनाज उर्फ फैजल खान 25 कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगाता हुआ दिख रहा था। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं की शिकायत पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा इस मामले की जाँच की जा रही है। महल में जब बुजुर्ग को आया चक्कर, जमीन पर गिरा, बैठक में जुट गए सिंधिया। एमपी के गोहत्या एक्शन में मोहन यादव सरकार, 4 घरों पर चलाए बुलडोजर।
दिल्ली पुलिस ने सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विफल कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 13 मई से इस मामले में चुप्पी साधे बैठे केजरीवाल अपने विभा कुमार की गिरफ्तारी के बाद सामने आया। आपने एक्स अकाउंट पर मीडिया स्टाइल में ब्रेकिंग चलाई, लेकिन जब केजरीवाल ने अपने पारंपरिक अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी वीडियो जारी किया तो उन्होंने हमेशा की तरह ही पीएम मोदी पर निशाना साधा। केजरीवाल ने विभा कुमार का जिक्र किया तो लेकिन स्वाति मालीवाल पर चुप्पी साधे रही। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुए घटनाक्रम में विभा कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद पूरी पार्टी ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि ये बात काल्पनिक लगती है कि समुद्र के बीच सुरंग बनाकर रास्ता बन जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि इस फैसले से न सिर्फ विकास की गति आगे बढ़ सकती है बल्कि देश का मान सम्मान ही बढ़ता है। सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर जड़े आरोप। मुंबई दक्षिण में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि अंग्रेज चले गए लेकिन कांग्रेस छोड़ गए। कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाना जानती है। कांग्रेस के द्वारा जन्मा हुआ वो उसी फूट डाले राज्य करो तो नीति पर चलते हैं। उनके साथ उसी प्रकृति के अन्य दलों से मिलाकर घमंडियां गठबंधन बनाया है। ये सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं लेकिन जनजानी असलियत अच्छे से जानते हैं। ये लोगों के वर्गाले वाली बातें करते हैं लेकिन अब कोई इनकी बातों में नहीं आने वाला है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि संविधान खतरे में है, अगले इनकी सरकार बनी तो संविधान खतरे में आ जाएगा। ये भूल जाते हैं कि पिछले 10 साल से मोदी जी की सरकार है लेकिन हमने हमेशा देश हित में काम किए। 1950 के बाद 100 से अधिक बार कांग्रेस से संविधान में संशोधन किया। उन्होंने उद्धव ठाकरे व हम बोलते हुए कहा कि दुख होते हैं देखकर कि हम बम गिराने वाले समर्थन लेकर नकली शिवसेना सामने आ रही है। साहब कहते हैं कि मैं चिमटी से भी कांग्रेस का समर्थन नहीं छूना चाहता और अब कांग्रेस का समर्थन लेकर जिस तारीख का माहौल बना है अफसोस की बात है। लोकसभा चुनाव के लिए 4 चरण का मतदान हो चुका है। 5वें चरण का मतदान 20 जून को होगा, फिर उसके बाद 2 चरण शेष बचेंगे यानी चुनाव अपने अंतिम चरण की बढ़ रहा है। सभी चरण संपन्न हो जाने के बाद 4 जून को पूरे देश में एक साथ मतगणना होगी। परिणाम जानने आयोग चुनाव आयोग ने मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी हैं। काउंसलिंग एजेंडा को 2 जून को दिए जाएगा प्रशिक्षण। ग्वालियर जिला निर्वाचन कार्य से मिली जानकारी के मुताबिक प्रत्याशियों के काउंट एजेंट गणना अधिवक्ता का प्रतिशत 2 जून को रखा गया है। इस दिन 10:30 बजे से जीवाजी विश्वविद्यालय के अटक सभागार में यह प्रतीक्षा आयोग होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतगणना के संबंध में निर्धारित दिशा निर्देश की जानकारी इस प्रशिक्षण के दौरान दी जाएगी। MLB कॉलेज में होगा ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों की काउंटिंग। गौरतलब है कि ग्वालियर संसद क्षेत्र में मतों की गिनती भी 4 जून को प्रातः 8 बजे से होगी। ग्वालियर जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में EVM में दर्ज मतों एवं डाक मतपत्रों की गिनती MLB कॉलेज में होगी। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में शामिल शिवपुरी जिले के करैया बाबा पोहरी विधानसभा क्षेत्र में मतों की गिनती शिवपुरी स्थित श्री मनता माधवराज सिंधिया स्नातक महाविद्यालय में की जाएगी। 1 जून तक काउंसलिंग एजेंटा के आवेदन निर्वाचन कार्यालय से मांगे। कांग्रेस ने कहा है कि उनकी सरकार बनती है तो किसानों के लिए 3 संजीवनी लेकर आएंगे। राहुल ने कहा है कि बीजेपी के 3 काले कानून के बक्से 3 संजीवनी उनकी तरह से किसानों के लिए वादा और उनकी पार्टी हमेशा किसानों के लिए हित में प्रतिबद्ध है। ये है कांग्रेस की 3 संजीवनी। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि नरेंद्र मोदी ने किसानों को 3 काले कानून दिए थे, हम उनके लिए 3 संजीवनी लेकर आए हैं। पहली संजीवनी है MSP की कानूनी गारंटी, दूसरी संजीवनी है कर्ज माफी GST मुक्त किसान और तीसरी संजीवनी 30 दिन के अंदर फसल बीमा की रकम का भुगतान। इन 3 संजीवनी रूपी से गारंटी के साथ हम गरीब परिवारों की महिलाओं को 1 लाख रुपए साल देंगे और गरीबों को 1 लाख की पहली नौकरी पक्की करने जा रहे हैं जिसका सीधा लाभ भी किसान परिवार को मिलेगा। भाजपा ने किसानों पर लाठियां बरसाई, उनकी राहों में कीलें बिछाई। कांग्रेस उनके लिए प्रगति की राह बनाएगी। कर्ज से मुक्त खुशहाल किसानों के साथ अब हाथ बदलने के हालात। 20 मई को 5वें चरण का मतदान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मुंबई में कई पूरे देश अंदर तो माहौल है, वहीं पर उत्साह मुझे महाराष्ट्र में है कि एक बार फिर मोदी की सरकार और अब की बार 400 बार पेंशन को। इसी परेशानी को देखते हुए ग्वालियर जिला प्रशासन ने 21 और 22 मई को 2 दिवसीय शिविर लगाने का निर्णय लिया है जिसमें पेंशन प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा। 30 अप्रैल तक रिटायर कर्मचारियों के प्रकरणों का होगा निपटारा।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में संचालित विभिन्न हितग्राही मूल्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब किसानों को एमपी किसान पोर्टल पर पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा। वर्तमान में पोर्टल पर किसानों के पंजीयन का कार्य जारी है। पंजीयन के लिए किसान स्वयं एमपी किसान एमपी पंजीयन करा सकते हैं। उप संचालक कृषि JR हेडायू ने बताया कि किसान पोर्टल पर विभागीय योजनाओं को अंतर्गत क्लस्टर प्रदर्शन प्रमाणित के बीच समन्वित पोषण प्रबंधन, सूक्ष्म पोषण तत्व, खरपतवार नाशक, कीटनाशक, औषधियाँ, प्राकृतिक खेती इत्यादि का लाभ देने के लिए पंजीयन कराने भी तो योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने किसान भाइयों से अनुरोध किया है कि वे पोर्टल पर अपना पंजीयन अनिवार्य रूप से कराएं। रबी वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य गेहूं उपार्जन के लिए भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन संभाग में उपार्जन की अवधि 7 मई से संभागों में 15 मई निर्धारित की। इसके उपरांत किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की अवधि 20 मई 2024 तक बढ़ा दी गई है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली की सीट पर भी 20 मई को मतदान होगा। मतदान का शोर कल 18 मई की शाम 6 बजे तक जाएगा। इसलिए आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अमेठी और रायबरेली में संयुक्त सभाएं की हैं। रायबरेली की सभा में सोनिया गांधी की पहुंची और जब वे भाषण देने खड़ी हुई तो भावुक हो गए। बोले, मैं आज आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ, राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। सोनिया बोली, रायबरेली मेरा परिवार है, वैसे अमेठी भी मेरा घर है। सोनिया गांधी ने कहा कि रायबरेली से मेरे परिवारजनों को मुझे